अनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 82। अथ कियत् काल पर्यन्तम् आत्मानं भावेत् इति वदन्तं प्रति वदति। प्रसंग चल रहा है भेद विज्ञान की भावना को हमेशा भाना चाहिए। शरीर और आत्मा की भिन्नता। शरीर सो मैं नहीं हूँ और मैं सो शरीर नहीं हूँ। भले ही शरीर में हमारी आत्मा है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश शरीर प्रमाण फैले हैं, भावना हमेशा यह भाते ही रहना चाहिए। तो कितने काल तक ऐसी आत्मा की भावना करें? कब तक हम ऐसा विचार करते रहे? कोई प्रश्न पूछता है, उसके लिए यहाँ पर श्लोक आ रहा है। तथैव भावयेद्देहात् तथैव भावयेद्देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजेत् तथैव भावेद्देहात् व्यावृत्तात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजेत्। तथैव भावेत, उस प्रकार से भावना करें। किसकी? देहात, इस शरीर से, व्यावृत्य आत्मानम आत्मनि, शरीर से व्यावृत्त आत्मानम, आत्मा को अलग करके, आत्मनि, आत्मा में भावना करें। उस प्रकार से ही भावना करें। तो भावना कौन सी करने के लिए कहा जा रहा है? शरीर से आत्म बुद्धि को हटाने की भावना। शरीर से आत्मा को हटाकर आत्मा में उस प्रकार की भावना करें। अर्थ क्या है? आत्मा में ही आत्मा की भावना करें, शरीर में आत्मा की भावना नहीं करें। तो भावना आत्मा की ही करना है। इतना लंबा चौड़ा पूरा विषय हो चुका है, अब समझ में पूरा आ गया होगा। शरीर और आत्मा की भेद भिन्नता जानते हुए भी पुनः पुनः यह व्यक्ति उसी ओर बहने लगता है। ये जान रहा है कि आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होती है, अलग होता है। शरीर में कोई प्रहार आदि हो रहा है, चोट लग रही है, उपसर्ग हो रहे हैं, तो मुझे अथवा आत्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं। आत्मा में वो चोट नहीं लग सकती, आत्मा में कोई प्रहार नहीं कर सकता। शरीर में रोग हो रहे हैं तो आत्मा में रोग नहीं होते हैं। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। शरीर का मरण हो सकता है, आत्मा का मरण नहीं हो सकता है। यह बार बार यह चिंतन करना है। शरीर सो मैं नहीं, शरीर अलग है। आत्मा ही हमेशा शाश्वत थी, है और रहेगी। आत्मा कभी छूट नहीं सकती। तो कब तक भावना करें? यथा न पुनः आत्मानं देहे स्वप्ने अपि योजयेत्। जैसे इस शरीर में आत्मा की भावना
स्वप्न में भी ना आने पाए। व्यवहार में हम जान लेते हैं, लेकिन स्वप्न में कुछ अलग ही दुनिया चलती है। जब तक जागृति रहती है तब तक तो बात समझ में आ जाती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, चूंकि स्वप्न दशा वो दशा होती है, वहाँ जागृति तो रहती नहीं, होश रहता नहीं। होश रहता है। करोड़पति व्यक्ति को ये सपनों में लगता है कि मैं करोड़पति हूँ? ऐसा लगता है मैं करोड़पति हूँ? मुनि महाराज भी हूँ तो स्वप्न में क्या लगता है कि मुनि महाराज हूँ? कोई बालक है तो उसे स्वप्न में लगता है कि मैं बालक हूँ। स्वप्न में तो एक अलग ही दुनिया चलते रहती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम इतना प्रगाढ़ अभ्यास करना सीखें, इतनी प्रगाढ़ भावना करते चले जाएं कि स्वप्न में भी वह संस्कार वैसा ही वैसा जागृत होने लगे। भिखारी जो है अपने आप को स्वप्न में कभी भिखारी नहीं मानता, और कोई सम्राट हो, राजा हो, स्वप्न में उसे पता ही नहीं लगता कि मैं सम्राट हूँ कि नहीं हूँ। स्वप्न दशा में भिखारी और राजा दोनों एक जैसे ही हो जाते। क्या राजा क्या रंग, किसी को कुछ ज्ञात ही नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जागृत अवस्था में उनकी दृढ़ धारणा इतनी जो बन जाती है, फिर स्वप्न भी उन्हें उसी के अनुरूप आते हैं। जिसकी दृढ़ धारणा नहीं होगी, दृढ़ भावना नहीं होगी, वह वास्तविक जीवन में कुछ और रहेगा और स्वप्न में कुछ और ही जीवन जीने वाला होता है। लेकिन जो इस प्रकार की साधना करते हैं, दृढ़ता रखते हैं, तो स्वप्न में भी वो वही देखते हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं। अर्थात स्वप्न कोई अलग प्रकार का उन्हें आता ही नहीं है। जो दिन भर का जीवन चलते रहता है, दिनचर्या होती है, जो वो सोचते रहते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, जैसे क्रियाकलाप शरीर के द्वारा चलते रहता है, मन वचन काया तीनों की क्रियाएं जो दिन में चलती रहती हैं, एज इट इज़ वे ही क्रियाएं उन्हें स्वप्न में भी नजर आती हैं। तो यहाँ ये भावना बताई जा रही है कि स्वप्न में भी देह और आत्मा की एकता हमें नजर ना आए। अर्थात स्वप्न में भी यह भान बना रहे कि मैं सो आत्मा हूँ, देह सो मैं नहीं हूँ। तो ये कब संभव होगा? जब वो जागृत अवस्था में बहुत मजबूती से ये भावना भाने वाला हो। उर्दू में होता शिद्दत से जो भावना भाने वाला होता है, तो वह सोते हुए भी वही देखेगा, मूर्छित दशा में भी वही देखेगा। कुछ भी कार्य कर रहा हो तो उसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जो ऐसे योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो बाहर से दिख रहे हैं कि कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, पर अंदर से वो उस समय भी अपने में ही रहते हैं। यानी जो हमेशा अप्रमत्त रहने की कोशिश करते हैं, सावधान रहने की कोशिश करते हैं, वे योगी ऐसे होते कि स्वप्न उन्हें उनके अनुसार ही आते हैं। और प्राय जो होता है, स्वप्न में जीवन व्यक्ति का कुछ भिन्न अलग ही होता है और वास्तविक जीवन कुछ अलग ही होता है। ऐसे योगियों को स्वप्न भी इधर उधर के नहीं आएंगे। जैसी साधना होती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। जहाँ साधना की कमजोरी होती है अथवा श्रद्धा की कमी होती है, श्रद्धा में दृढ़ता नहीं होती है, तो सपने में इधर उधर का कुछ भी दिखते रहता है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान हमें वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, यथा न पुनः आत्मानं देहे स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी देह यानी देह में आत्मानं न योजिएत, स्वप्न में भी शरीर में देह में आत्मा को संयोजित न करें। तो क्या करें? स्वप्न में भी आत्मा की पृथकता उसे लगती रहे,
यह भान बना रहे, और जागृत अवस्था में तो पृथकता का भान उसे रहता ही है। तो ये कैसे संभव होता है? जब वो इस प्रकार के उपसर्गों को झेलने वाला हो जाता है, अथवा जिसकी एकदम निस्पृहता शरीर से हो जाती है, कोई ममत्व भाव शरीर के प्रति नहीं होता है, कोई राग का द्वेष का भाव शरीर आदि के प्रति नहीं होता है, न केवल शरीर बल्कि अन्यों के प्रति भी कोई राग और द्वेष का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है, जो ऐसी साधना करने वाले होते हैं, अर्थात जो हमेशा समता में रहने वाले होते हैं, वे जीव स्वप्न में भी वही देखते हैं जो जीवित जागृत अवस्था में अपने आप को मान करके चलने वाले हो। और जिसकी साधना अथवा जिसकी दृढ़ता उथली होती है, वह वास्तविक जीवन और स्वप्न में बहुत अंतर लिए हुए वाला माना जाता है। तो ऐसी भावना अंदर से गहरी करते चले जाएं, बार बार उसे ही दोहराते चले जाएं। इसके पूर्व में एक श्लोक आया था, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। वही हम शब्दों से कहें, वही हम दूसरों से पूछें, मन से उसी की हम इच्छा करें और शरीर से उसी का कार्य हम करें। तो मन वचन काया तीनों का प्रयोग उसी में लगाएं जो हम होना चाहते हैं। यही वर्तमान में कहा जाता है, जो आप पाना चाहते हो उसी के सपने देखें, उसी की बातें करें, उसी के बारे में सोचें, उसी का चिंतन करें और उसी का कार्य करते चले। जितनी बार वह चलता रहेगा, दिखाई देता रहेगा, शब्दों से भी वही प्रयोग होता रहेगा, तो स्वप्न में भी उसे इसी प्रकार का भाव आने लगेगा। फिर ऐसा जीव स्वप्न में भी गलत धारणा को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कई लोगों के मन में जिज्ञासा आती है, एक बार हमने जान तो लिया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अब कब तक ही हम रटते रहें। जैसे बच्चा होता है, कौए को पहली बार देखता है तो पिता से पूछता वो क्या है, पिता जो बोलते कौआ है, फिर 2 मिनट बाद फिर पूछता वो क्या है, 10-10 बार वो एक ही चीज़ पूछते रहता है। ऐसी होता है ना बालक, उसकी धारणा मजबूत नहीं बनती है तो पिता से वही प्रश्न बार बार दोहराता है। जब धारणा मजबूत बनने लगती है तो फिर उसी प्रश्न को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिसकी बालक बुद्धि होती है अथवा जिसकी श्रद्धा बालकों की भांति होती है, उथली होती है, तो उनके लिए पुनः उसे ही चिंतन करना चाहिए, दोहराना चाहिए, उसी की बातें करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वो संस्कार भी पैदा नहीं होंगे। अब होता यह है कि हम उसे बुद्धि का विषय बनाते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दिन भर में, फिर बाकी अन्य कार्य में उलझ करके रह जाते हैं। जैसे भेद विज्ञान की भावना भी करना है, बात भी करना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, एक बार पढ़ लिया, बोल दिया, 23 घंटे 23.5 घंटे क्या चलेगा, बाकी संसार के अन्य कार्य चलेंगे। तो वो उतने देर के संस्कार कब तक कार्य करेंगे, ज़्यादा कर ही नहीं सकते, तो वो ओझल हो जाते। तो वो ओझल ना हो तो उसी संस्कार को बार बार दोहराना, क्योंकि हमें स्वप्न में वही नजर आता है मूल रूप से जैसा हमारा अंदर का स्वभाव होता है। जो हमारे अंदर की रुचि होती है, अंदर से जो हम चाहते हैं, वही हमें प्रायः स्वप्न में दिखता है। भले ही 1 घंटे के लिए हम स्वाध्याय कर लें, कुछ कार्य कर लें, वो फिर ओझल हो जाता है। तो जो व्यक्ति अंदर से उसे चाहेगा, वो उसके भीतर से फिर वो ओझल होगा ही नहीं। ये कब संभव होता है? जब उसकी गहरी रुचि, इंटरेस्ट गहरा उस क्षेत्र में होता है।
अभी प्राय सबका इंटरेस्ट जो है संसार के प्रति अधिक रहता है, इंद्रियों के विषयों के प्रति अधिक रहता है, भोजन पानी के प्रति, परिग्रह के प्रति, राग द्वेष के प्रति, मोह के प्रति ही अधिक रहता है। थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे, थोड़ी देर चिंतन करेंगे, थोड़ी देर सामायिक में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर भावना करेंगे, वो बहुत कम मात्रा में होता है। अधिकतर तो रुचि का विषय जो होता है उसी की बातें चलती रहती हैं। कोई मान लीजिए भेद विज्ञान की भावना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी विकथाओं में रुचि आएगी ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को शरीर के पोषण में रुचि आएगी ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को भोजन के प्रति ज़्यादा रुचि आएगी नहीं। तो संसार, इंद्रिय, इसके विषयों से वो हमेशा उदासीन रहता है। जिसकी आत्मा में ही आत्मा बुद्धि रहेगी तो उसे आत्मा के अलावा और कुछ नज़र आएगा ही नहीं। तो वह आत्मा की ही चर्चा, आत्मा की ही बातें, आत्मा का ही चिंतन, उसी का स्वाध्याय और उसी के स्वप्न भी देखेगा, उसी की तीव्र भावना करने वाला रहेगा। अभी सबसे बोला जाए तभी अपने को स्वाध्याय करना पड़ता है। अभी कई लोगों को बोर भी हो जाएगा कि यार वही भेद विज्ञान, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। 80 श्लोक होगा यही पढ़ते पढ़ते अभी तक, उसके अलावा आगे कहीं बढ़ ही नहीं रहे आचार्य भगवान। पहले श्लोक में भी यही कह रहे थे, बाद में भी यही कह रहे थे, अभी भी यही कह रहे थे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक बार जान तो लिया हमने, अब तो इससे आगे बढ़े। तो एक बार जो जाना है वो सब अंदर से नहीं जाना, बाहर से जाना है। जिसकी श्रद्धा अंदर से हो जाएगी तो उसे संसार रुचेगा ही नहीं। ना संसार अच्छा लगेगा, ना संसार के लोग अच्छे लगेंगे, ना विषय अच्छे लगेंगे, ना घूमना फिरना उसमें आनंद आएगा उसे। तो उसे सिर्फ आत्मा ही आत्मा रुचेगी और वह आत्मा के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। तो जब ऐसी गहरी आस्था, ऐसा गहरा व्यवहार उसका होता है तो उस साधक को फिर स्वप्न में भी वही नजर आता है। उसके अलावा स्वप्न दूसरे आएंगे ही नहीं उन्हें। अभी होता है कि इस आत्मा की भावना, भेद विज्ञान की भावना, तत्व की भावना, स्वाध्याय की भावना, धर्म शास्त्रों की बातें कितनी होती हैं दिन भर में? आटे में नमक के बराबर। जैसे रोटी बनाते तो आटे में नमक कितना डालते? चुटकी भर, उतने डालते। तो अभी सबका स्वाध्याय अथवा रुचि कितनी है? आटे में नमक के बराबर। बाकी दिन भर का समय तो अन्य विकथाओं में ही, भोजन पानी की, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, अन्य इन कथाओं में ही जाता है। वो अंदर का रुचि का विषय होगा तो चला ही जाएगा, और अंदर से कोई रुचि इसमें नहीं रखेगा तो उसे कोई कितना भी बड़ा निमित्त सामने आ जाए उसे भटका नहीं सकता। वो फिर निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखता, उपादान प्रधान दृष्टि रखता है। वो फिर निमित्तों से भी प्रभावित नहीं होता। कोई कुछ भी कहते रहे, कोई कुछ भी करते रहे, कोई सुने नहीं सुने, उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर की तीव्र इच्छा उसकी इसके प्रति हो गई है, तत्व के प्रति, आत्म भावना के प्रति। जैसे श्रावक लोग हैं, उनकी भी तीव्र रुचि होती पैसों के प्रति, तो देखना उनको स्वप्न में पैसा पैसा दिखता, जैसे खाना। जिसकी तीव्र रुचि खाने के प्रति होती है उसे स्वप्न में खाना खाना ही दिखता रहता, ये खाना वो खाना, ये पीना ये पीना। कुछ लोग होते हैं उनको खाने पीने के सपने आते रहते, भोजन के सपने आएंगे, आज ये खाया, आज ये खाया, आज वो खाया। तो सपने में भोजन भोजन दिख रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट उसके प्रति है। सब कई जो होते हैं सपने में वो नोटी गिनते रहते हैं, तो उनकी तीव्र रुचि पैसों के प्रति, तीव्र आस्था उसके प्रति। और कई हैं जिन्हें इंद्रिय के विषय दिखते हैं तो अंदर से ललक इन विषयों के प्रति। तो जो साधक होते हैं उन्हें
स्वप्न में भी आत्मा ही आत्मा की भिन्नता शरीर से नजर आएगी। तो तीव्र रुचि भेद विज्ञान की होगी तो ऐसा स्वप्न आएगा। तो आचार्य भगवान वही कह रहे थे, तो कब तक ऐसी भावना भाएं? शरीर से आत्मा को हटाकर आत्मा में उस प्रकार से ही भावना करें। कब तक? जिससे फिर स्वप्न में भी शरीर में आत्मा को हम ना जोड़ें। स्वप्न में भी हमारा शरीर हमसे भिन्न ही रहेगा, उसकी गहरी आस्था हो जाएगी। फिर ऐसा साधक कब उस स्टेज में पहुंचता है? तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं फिर वो कष्ट सहिष्णु होता है, शारीरिक उपसर्गों को भी झेलने वाला होता है। मात्र बातें ही नहीं करेगा वो, आत्मा अलग है शरीर अलग है। वो जो बातें करेगा उसके अनुरूप वो जीने की भी कोशिश करेगा, चला करके उपसर्ग परिसरों को सहन करेगा, प्रतिकूलताओं को सहन करेगा। शारीरिक प्रतिकूलता ही नहीं, मानसिक प्रतिकूलताओं को भी वह सहन करने का अभ्यासी होगा। तो ये उसकी स्वयं के द्वारा की हुई साधना होती है। वो इधर उधर भटकेगा ही नहीं, उसका विचार इधर उधर में लगेगा ही नहीं। अन्य से वो बात करने में भी संकोच करेगा। बड़ी पीड़ा होगी कि अन्य के सामने बोले क्या बातें कर रहे हैं, उसे लगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जिसकी भक्ति में रुचि हो जाती है मान लीजिए, तो वो भक्ति ही भक्ति करता है, अपने ओंकार मंत्र की जाप ही देगा वो। उसे पंच परमेष्टि के अलावा भोजन पानी घर गृहस्थी नहीं लगेगी अच्छी। तो कुल मिलाकर के ये अवस्था कब प्रकट होती है? जब अंदर से वो ललक होना चाहिए, अंदर से हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उसके प्रति। अंदर से इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कुछ नहीं होता है। जैसे फोन में आप बात करते हैं, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, भीड़ आसपास है, सायरन बज रहा है, अनाउंसमेंट चल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? क्यों नहीं होता? अब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ रही है, जा रही है, वहां पे इतनी भीड़ है, फिर भी व्यक्ति उस बात को सुन लेता है कानों में। फोन में जो आवाज आती है बहुत धीमी आ रही है, और आसपास में जो आवाज हो रही है बहुत तीव्र हो रही है। तो होना क्या चाहिए था? तो तेज आवाज जहां से आ रही थी उस पर मन जाना चाहिए, तो उपयोग लगना चाहिए था। तो उसका मन डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे रुचि बात करने में, जिससे बात कर रहा था उसी में लगा रहता है वो। तो वो धीमी ध्वनि भी आ रही है मोबाइल फोन में तो उसमें लगा रहता है उसे। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि पड़ोस में कौन बैठा उसे भी सुनाई नहीं देता है, और हजारों की भीड़ में बात कर लेते हैं। कोलाहल बाहर हो रहा है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्हें डिस्टर्बेंस ही नहीं होता है भीड़ से। ऐसे कौन लोग होते हैं जिसका गहरा इंटरेस्ट होता है? आप देखना, आप उन्हीं से इस क्षेत्र में बात करते हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो, और दूसरे फोन आ जाए तो थोड़े से में आपको डिस्टर्बेंस होने लगेगा, चिल्ला क्यों रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों बोल रहे, शांत रहो। और जो कोई आत्मीय होता है उससे बात करने में बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के बात रुचि की आती है, इंटरेस्ट की आती है। तो अभी सबका इंटरेस्ट संसार के प्रति गहरा है, भोगों के प्रति गहरा है, विषयों के प्रति गहरा है, भोजन पानी के प्रति है, परिग्रह के प्रति है, पैसों के प्रति है, शरीर के प्रति है। तो उनके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इस भेद विज्ञान की भावनाओं को भाएं, ऐसी भाते रहें, ऐसी भाते रहें, गहराई से भाते रहें कि स्वप्न में भी फिर हमें उसके अलावा कुछ दूसरा नजर ना आए। अच्छा से की हिंदी। शुद्धात्म ध्यान सर में निज को डुबाओ,
दुर्गंध देह सर को सहसा भुलाओ, तो देह धारण पुनः जिससे न होवे, पावे विशुद्धि पद अवसु कर्म खोवे। शुद्धात्म ध्यान सरोवर में निज को डुबाओ। अपने को कहाँ डुबोना है? डूबो नहीं, डुबकी लगाओ। आचार्य ने लिखी कविता, डूबो मत डुबकी लगाओ। जैसे गोताखोर नीचे डुबकी लगाता है तब वो रत्न को खोज करके लाता है, तो ऐसे ही अध्यात्म के सरोवर में जब तक गहराई से डुबकी नहीं लगाई जाएगी तब तक वह रत्न नहीं मिलेंगे। तो शुद्धात्म ध्यान सरोवर में निज को डुबाओ, दुर्गंध देह सर को सहसा भुलाओ। इस दुर्गंधित शरीर रूपी जो सरोवर है, सर मतलब है सरोवर लगना, असुचि में ये काया रूपी सरोवर है, उसे भुला करके शुद्ध आत्म ध्यान रूपी सरोवर में डुबकी लगाना सीखो। यदि जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है तो देह धारण पुनः जिससे न होवे, फिर वह पुनः देह शरीर को धारण नहीं करता। पावे विशुद्धि पद औ वसु कर्म खोवे, और विशुद्धि रूपी पद ने सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। वसु कर्म ने 8 प्रकार के कर्मों को वह खो देता है, नष्ट कर लेता है। आगे 83वां श्लोक। तत्परीक्षा योग्य साधकस्य योग्यताम आकलयन आहा। अब उस परीक्षा के जो योग्य साधक होता है तो उसकी योग्यता का आकलन करते हैं। जो इस प्रकार के आध्यात्म की भावना को भाने वाला होता है तो कैसा होता है वह यहाँ बता रहे हैं। अपुण्यमव्रत है पुण्यम, अपुण्यमव्रत है पुण्यम, व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः, व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः, अव्रतानीव मोक्षार्थी, अव्रतानीव मोक्षार्थी, व्रतान्यपि ततस्त्यजे, व्रतान्यपि ततस्त्यजे। अपुण्यमव्रतः पुण्यम, व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः, अव्रतानीव मोक्षार्थी, व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है, प्योर अध्यात्म की बात है। अपुण्यम अव्रत है, अव्रत के द्वारा अपुण्य होता है। निषेधात्मक लिखा है आचार्य भगवान ने। अव्रत का अर्थ होता है पाप, व्रत का अर्थ होता है पापों से रहित होना। विरतिर इति व्रतम, पापों को छोड़ देने का नाम व्रत कहलाता है। और तो जहाँ व्रत नहीं होते हैं वो कहलाएंगे अव्रत। आप लोगों के व्रत हैं कि नहीं है? जिन्होंने व्रत नहीं ग्रहण किया है तो वो अव्रती कहलाता है ना। जिसने प्रतिमा ले ली है तो वो व्रती कहलाता है, और जिसने प्रतिमा ग्रहण नहीं की है अव्रती कहलाता है। अव्रती का अर्थ हो गया पापी। अरे सही तो है। व्रती का अर्थ हो गया पापों को त्याग करने वाला, तो त्यागी है। तो जिसने त्याग नहीं किया है, संकल्प नहीं लिया है पापों के त्याग का, तो वो क्या कहलाएगा? पापी कहलाएगा कि नहीं? पापी अव्रती, उसको शास्त्रों में अव्रती कहा है।
सकती, हिंदी में कहे तो पापी हो गया। इसलिए पापी है कि वो कभी भी पाप करता है, कर सकता और कर लेता है। जब जब उसके मन के अनुकूल नहीं होता है तो वो झूठ भी बोल देता है, हिंसा भी कर लेता है, चिल्ला भी देगा, मार भी देगा किसी को, बुरा सोच भी लेगा, तो हिंसा रूपी पाप मन वचन का ऐसे हो जाएगा। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो झूठ भी बोल लेगा तो झूठ रूपी पाप हो जाएगा। लोभ से वशीभूत होकर के वो चोरी भी कर लेगा। और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है तो वो कुशील का सेवन शरीर से भले ही ना करे, मन से तो कर ही लेता है, कर लेता है कि नहीं। और परिग्रह, उसकी मूर्छा बनी रहती है। तो जिसने त्याग नहीं किया है तो पापी। जैसे चोर होता है, वो चोरी हमेशा नहीं करता, साल भर, 3 महीने में एक आध बार चोरी कर रहा है, 6 महीने में एक आध बार चोरी कर रहा है, बाकी अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। साल भर में मान ली उसने 4-5 बार ही चोरी की है और बाकी साल भर अच्छा रहे, धर्म करते रहे, चोरी के चोर कहलाएगा कि नहीं? वो क्या कि रोज चोरी करे तो चोर कहलाता है? वो ऐसा होता है? चोर किसे कहते हैं? जो रोज चोरी करता रहे। 1-2 ही बार किया तो भी चोर कहलाता है वो। और प्रतिदिन के लिए ऐसा नियम नहीं होता है। एक बार किया, पकड़ा गया तो वहीं से उसे चोर का टाइटल मिल जाता है, चोर है तो ऐसे ही आप लोग कह सकते हैं हम तो रोज पाप करते नहीं है। भले ही रोज पाप नहीं कर रहे हों, पर जब आवश्यकता पड़ जाती तब तो कर ही लेते हैं। चोर भी तो यही करता है, रोज चोरी नहीं करता वो, बैंक में रोज डाका नहीं डालता वो, 1-2 बार ही डालता है बस, फिर फुर्सत हो गया, साल भर की कमाई हो गई अब, और क्या, यही तो करता है वो। तो ऐसे संसारी व्यक्ति होता है। जो अव्रती होता है वो पाप कब करता है? रोज नहीं करता, जब इसकी इच्छा होती है, आवश्यकता होती तब वो कर जाता है। बाकी तो बहुत धार्मिक बना हुआ रहता है, फिर भी कहलाएगा तो वो चोर अथवा वो पापी। तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, अव्रती जिसकी संज्ञा है तो उसे पापी कहा जाता है। हाँ, जैसे यदि वो पाप से ऊपर, उस टाइटल से ऊपर न उठना चाहता है तो उसे संकल्प लेना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा कि अब किसी भी परिस्थिति में मैं पाप नहीं करूँगा, स्थूल हिंसा को त्याग दूंगा। प्रतिमा का संकल्प ले लिया तो वहीं से वह संयमी बन गया, एक दिश संयमी हो गया। हाँ, क्यों नहीं पापी? जैसे भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि था, बाहुबली भगवान के, बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया था कि नहीं उसने? क्यों चलाया था चक्र? पूजा करने के लिए, परिक्रमा लगवाने के लिए। हाँ, क्यों चलाया था? मारने के भाव से चलाया था। अंदर तो यही भाव था कि ये चक्र जो है जिस पर चलता है वो उसे समाप्त करके ही आता है। तो उसने यही छोड़कर, यही सोच करके चक्र को छोड़ा था उस पे। 3 युद्ध में जब पराजित हो गए भरत चक्रवर्ती, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और जल युद्ध, तीनों युद्ध में जब पराजित हो गए तो चौथे समय फिर उन्होंने नियम को उल्लंघन करते हुए चक्र चला दिया। क्रोध से भर गए थे, अहंकार को उनकी चोट लग गई थी, उनके अहम को चोट लगी थी, तुरंत चक्र चला दिया। क्या सोच करके चलाया था? मारने के लिए चलाया था। ये बात अलग है कि वो चक्र जो है उस परिवार के ऊपर, उस परिवार के सदस्यों के ऊपर कभी प्रहार नहीं करता। सलाह का प्रश्न, परिवार का एक सदस्य हो, एक ही वंश का, तो उन पर वो प्रभाव नहीं दिखाता है। वो परिक्रमा करके आ गया। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि था भरत चक्रवर्ती। जब वो पराजित हो गया तो उसने चक्र चला दिया, नहीं हिंसा का भाव आ गया तो हिंसा कर ली। तो जो अव्रती है, सम्यक दृष्टि भी है, तो पापी ही कहलाएगा, क्योंकि उसने पापों का त्याग नहीं किया है। कौन सी 2 गति? हाँ, तो अव्रती समय, हाँ, तो वो उतना पाप नहीं करेगा जैसे नरक मिथ्या दृष्टि कर लेता है। ये बात अलग है। मिथ्या दृष्टि तो किसी भी हद तक जाकर के पाप कर लेगा, हिंसा कर लेगा,
लेकिन जो सम्यक दृष्टि अवृत्ति होता है वो उस कोटि का निम्न स्तर वाला पाप नहीं करेगा जिससे रौद्र ध्यान हो जाए, एकदम नरक के योग्य बंद परिणाम हो जाए, पर करता तो वो भी पाप है। तो अव्रत के द्वारा अपुण्य यानी पुण्य से रहित करते पाप, तो हिंसादि जो 5 पाप के द्वारा यानी अव्रत के द्वारा क्या होता है, पाप का ही बंध होता है। काय वांग मनः कर्म योगः शुभः पापस्य अशुभः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभ योग होगा, मन वचन काय की क्रिया शुभ होगी तो उससे पुण्य का आश्रय होता है, और मन वचन काय की क्रिया अशुभ रूप होंगी तो उससे पाप का आश्रय होता है। तो मन वचन काय की अशुभ क्रिया कौन सी कहलाती है, मन से अशुभ यानी किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को नीचे गिराने के बारे में सोचना, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, उसकी लेग पुलिंग करना, टांग खिंचाई करने के बारे में विचार करना, ये सब अशुभ है। वचन अशुभ क्या होता है, कठोर वचनों का प्रयोग, असभ्य वचनों का प्रयोग, गाली वाले शब्दों का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग, मर्म भेदी है, शूल की भांति चुभने वाले शब्दों का प्रयोग, असत्य वचनों का प्रयोग, ये वचनों से अशुभ योग हो गया। और काय से अशुभ योग तो आप जानते ही हैं, जहाँ सटकाय के जीवों का वध होता है ना, नहाने धोने में जितनी जीव हिंसा होती है, कपड़े धोने में जीव हिंसा, भोजन बनाने में जीव हिंसा, व्यापार में जीव हिंसा, गाड़ी चलाने में जीव हिंसा, मार रहे हो किसी को तो जीव हिंसा है। तो मन से, वचन से, काय से, तीनों से जो हो रहा है ये अशुभ योग हो गया। हिंसा संबंधी, ऐसे झूठ संबंधी, ऐसे चोरी संबंधी, ऐसे कुशील संबंधी, ऐसे परिग्रह संबंधी। तो जो अशुभ मन वचन काय की क्रिया होंगी उससे पाप का आश्रय होता है। पुण्य का आश्रय किससे होता है, ठीक इससे विपरीत शुभ मन वचन काय की क्रिया। तो शुभ मन वचन काय की क्रिया, तो किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी की हेल्प के बारे में सोचना, किस भगवान की पूजा के बारे में विचार लाना, दान के बारे में विचार लाना, वैयावृत्ति के बारे में विचार करना, तो ये शुभ मन की हो गई शुभ वचन योग। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, भक्ति वाले शब्दों का प्रयोग करना, स्तुति करना, सत्य संभाषण करना, विनय से बोलना, हितमित प्रिय है भाषा समिति का प्रयोग करते हुए बोलना है, तो शुभ वचन है। और शुभ काय की काय योग क्या कहलाएगा, दान देना, भगवान की पूजा करना, किसी को ऊपर उठाना, स्थितिकरण करना, बीमार की सेवा करना, ये सब शुभ काय की क्रिया हो जाती है, जिससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तो वो सूत्र लगाएं, भूत वृत्यन कंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सद्वेद्यस्य। तो ये सब है शुभ मन वचन और काय की क्रिया होती है, इनसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। तब यहाँ पर चूंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है, अपुण्यम अव्रत है, अव्रत के द्वारा अपुण्य ने पाप का बंध होता है, और पुण्यम व्रत है, व्रत के द्वारा पुण्य कर्म का आश्रय होता है। व्रत का अर्थ है अहिंसा का पालन करना, अशुभ क्रिया करोगे तो पाप का आश्रय, शुभ क्रिया करोगे तो पुण्य का आश्रय। फिर मोक्ष किससे होगा, अब बता रहे हैं, मोक्ष तयोर्व्ययः, पाप और पुण्य दोनों का नहीं होने का नाम ही मोक्ष होता है। नहीं, जितनी भी प्रवृत्ति होती हैं उससे मुख्यतः पुण्य का ही आश्रय होता है। तो निर्जरा किससे होती है, जब उस चारित्र से सहित भी हो जाते हैं, शुद्धोपयोग में डूब जाते हैं, काय गुप्ती मन वचन काय गुप्ती से सहित हैं, निश्चय रत्नत्रय हैं, ध्यान अवस्था में जो मुनिराज बैठ जाते हैं, पूर्ण समता जिनकी रहती है, तो उससे मूल रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान की भक्ति से पुण्य का आश्रय, स्वाध्याय करेंगे पुण्य का आश्रय, दान देंगे पुण्य का आश्रय, वैयावृत्ति करेंगे, सेवा करेंगे, इससे पुण्य का आश्रय। तो फिर मोक्ष किससे होगा, तो ना पाप ना पुण्य, तो फिर कौन सी अवस्था है,
या तो संसारी जीव पुण्य पाप करता है, पाप पुण्य करता है, दो ही चीज हो सकती है। श्रावकों से कौन सी चीज होती है दिन भर में? या तो आप पाप करोगे, पाप के कार्य करोगे, अथवा पुण्य के कार्य करोगे। तो दोनों से हट करके तीसरी अवस्था कौन सी होती है श्रावक की? कब? जब आप ध्यान में बैठेंगे। नहीं तो श्रावक तो ध्यान में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने परिग्रह को त्यागा ही नहीं है। तो श्रावक पुण्य और पाप के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो पुण्य और पाप से रहित अवस्था किसकी होती है? जिन्होंने परिग्रह को पूर्ण रूप से त्याग दिया है। तो ऐसे मुनिराज जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, मुनि महाराज प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, ध्यान से चल रहे हैं, एरिया समिति का पालन करते हुए चल रहे हैं, भाषा समिति से बोल रहे हैं, आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सब से पुण्य का आश्रय, चूंकि प्रवृत्ति है, सब अच्छी अच्छी क्रियाएं हो रही, इनसे पुण्य का तीव्र बंध। निर्जरा होगी लेकिन कम, गौण रूप से निर्जरा, मुख्य रूप से पुण्य का आश्रय। लेकिन वे ही मुनि महाराज जब ध्यान अवस्था में सामयिक में बैठेंगे तो उस समय पुण्य और पाप दोनों से ऊपरी वाली अवस्था कहलाती है, वो तृतीय अवस्था है, वो वहाँ सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। तो मोक्ष की केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं। जब अंतरंग तप, अंतिम नंबर का अंतरंग तप करते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विस्तर, ध्यान, यानी शुक्ल ध्यान में जब वो प्रवेश करते हैं तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। छपक श्रेणी में तभी चढ़ते हैं। कोई भी मुनि महाराज स्वाध्याय करते हुए श्रेणी में नहीं चढ़ सकते, प्रायश्चित ले रहे हैं तो नहीं चढ़ सकते, विनय कर रहे हैं तो नहीं चढ़ सकते श्रेणी में, केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। विसर्ग भी जब ध्यान में प्रवेश करेंगे, वो भी कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान में, यानी सारी प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। तो तृतीय विवक्षा होती, तृतीय स्थिति होती है, पुण्य और पाप से ऊपर वाली स्थिति। उस दशा में उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्लोक में कहा जा रहा है, अव्रत के द्वारा पाप यानी अपुण्य और व्रतों के द्वारा पुण्य और मोक्ष, इन पुण्य और पाप दोनों का विनाश है। अब फिर नीचे कहा जा रहा है, अव्रतानी यानी अव्रतानी एव, अव्रत की भांति मोक्षार्थी, यानी जो मोक्ष को जाना चाहता है, जो मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु का अर्थ वो नहीं सोंगड़ी, मुमुक्षु का अर्थ है जो मोक्ष को जाना नहीं जाता है, जो मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु, यानी जो समस्त परिग्रह को छोड़ना चाहता है, मुक्त होना चाहता है इनसे, वह मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु में पाने की कोई भावना नहीं है। मुमुक्षु जो शब्द बना है वहाँ त्याग की प्रधानता से बना है। मुमुक्षु शब्द ही अपने आप में कहता है मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु, जो छोड़ने का इच्छुक होता है। वहाँ सिद्धसला का पाने का इच्छुक नहीं है, वो पापों को छोड़ने का इच्छुक, परिग्रह को छोड़ने का इच्छुक, जो अंतरंग परिग्रह हैं 14 प्रकार के, कषाय को छोड़ने का इच्छुक, मिथ्यात को छोड़ने का इच्छुक, हास्यादि 9 कषाय को छोड़ने का इच्छुक, यानी जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय, और 9 कषाय, 9 और 4 13, और एक मिथ्यात्व, ऐसे जो 14 परिग्रह को छोड़ने का इच्छुक होता है, वो कसाय से उपरिल दशा में बैठता है, ध्यान अवस्था में, शुक्ल ध्यान में वो प्रवेश करते हैं, तो वे सही मुमुक्षु होते हैं। मुमुक्षु का अर्थ है कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, पंच परमागम पढ़ रहे हैं तो मुमुक्षु, अथवा निश्चय की बात कर रहे हैं तो मुमुक्षु। यहाँ बात की मुख्यता है ही नहीं, यहाँ तो सब उसकी मुख्यता है जहाँ निवृत्ति होती है। तो यहाँ कहा जा रहा मोक्षार्थी जो होता है जीव, अव्रतानि इव यानी अव्रत की भांति, व्रतान्य अपि यानी व्रतानी अपि ही ततः त्यजेत, वह व्रत को भी छोड़ता है। अब थोड़ी सी अलग प्रकार की बात लगेगी इस श्लोक में। जैसे वो पापों का त्याग करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऐसे ही जो मोक्षार्थी जीव होता है
वो व्रत को भी त्याग देता है। तो व्रत को भी त्याग, पापों को तो छोड़ दिया, व्रत को त्यागेगा तो कैसे हो रहेगा वो? तो व्रत को त्यागने का अर्थ क्या हुआ? पहले तो उन्होंने पापों को त्याग दिया, अब व्रत अंगीकार कर लिए उन्होंने। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जैसे उन्होंने पापों को त्यागा था, अर्थात पाप से जिन्हें वो घृणा हो गई थी, उनसे वो ऊपर उठ गए थे, ऐसे ही व्रत की भी वो इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात मैं ये करूं वो करूं नहीं, यानी उस व्रत को भी त्यागने का अर्थ है तो व्रत के माध्यम से जो पुण्य का आश्रय होता है उसकी भी वो इच्छा नहीं करते हैं। ऐसी कोई स्टेज नहीं आती कि जैसे पाप को छोड़ दिया है, पाप को छोड़ करके मुनि बने, तो मुनि पद को थोड़ी छोड़ेंगे वो। जो अंदर से भाव होते हैं, क्योंकि जब मुनि दशा आती है, व्रतों का पालन किया जाता है, तो उससे तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय होता है। जब तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय होता है तो उनकी इच्छा नहीं होती है कि मुझे पुण्य मिल जाए, नहीं, वो किसी प्रकार की आकांक्षा को नहीं रखते हैं। तो व्रतों का त्यागने का अर्थ है उस पुण्य के फल से स्वर्ग आदि वैभव को की इच्छा वो नहीं करेंगे। मैं नारायण बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, श्रेष्ठी बन जाऊं, मेरे पास ऐसा वैभव हो जाए, इंद्र का पद मुझे मिल जाए। अपने व्रतों के माध्यम से, व्रत के पालन से वह किसी प्रकार के सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को नहीं चाहते हैं। तो जब वह यह सोचेंगे कि मुझे व्रत भी छोड़ना है, तब ये भावना उनके भीतर आएगी, वो शुद्धोपयोग में प्रवेश करेंगे। तो व्रत को छोड़ने का अर्थ है जो प्रवृत्ति रूप क्रियाएं हैं उसे भी वो छोड़ देंगे और निवृत्ति की दशा में आ जाएंगे। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, हिंसा आदि 5 अव्रतों के द्वारा पाप होता है तथा अहिंसा आदि 5 व्रतों से पुण्य होता है। इन पुण्य और पाप दोनों का विनाश मोक्ष है, इसलिए मोक्ष का इच्छुक भव्य जीव अव्रतों के समान व्रतों को भी छोड़े। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते। निर्भ्रांत अत्र व्रत से वह पुण्य होता, अत्यंत क्लांत व्रतहीन को पाप ढोता। दोनों विलीन जब हो तब मोक्ष भिक्षु, छोड़े व्रतेतर समाव्रत को मुमुक्षु। निर्भ्रांत अत्र, व्रत से वह पुण्य होता है, ने व्रत के पालन से पुण्य अवश्य होता ही है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। अत्यंत क्लांत व्रतहीन कुपाप ढोता, जो व्रतों से हीन अव्रती जीव होता है, क्लांत थका हुआ इंद्रियों के विषयों में फंसा हुआ जीव पाप के बोझ को ढोता ही रहता है। दोनों विलीन जब हों तब मोक्ष भिक्षु, जब पुण्य और पाप दोनों विलीन हो जाते हैं तो उस भिक्षु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। छोड़े व्रतेतर, व्रत और इतर, इतर यानी अव्रत, छोड़े वो व्रत इतर समान यानी अव्रत के समान, व्रत धन इतर उसकी संधि आचार्य ने लिखी व्रतेतर, तो अव्रत के समान व्रत को भी छोड़े वह मुमुक्षु जीव, यानी छोड़ने का अर्थ है उसके प्रति कोई आकांक्षा उनके मन में नहीं रहती है। वो इन दोनों से ऊपर उठ कर के आत्म साधना में, शुद्ध उपयोग में, ध्यान अवस्था में ही लीन करने रहने की कोशिश करते हैं। जैसे समय सार में आया था, बिल्कुल ये उसी की बात यहाँ पर आ रही है। बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वं वन्दमानस ममास्तु।